नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और जितने भी मेरे नुस्खे हैं या जो भी मैं आपको बातें बताती हूँ वो सब आप ट्राई कर रहे होंगे और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप सोचे तो वो 10 में से कम 3-4 जनों को तो वो ये चीज़ हो ही रही है, स्पेशली आज के टाइम में। मेरा टॉपिक ये है कि जिन लोगों को, स्पेशली जिन बुज़ुर्गों को, या आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है, तो स्पेशली जिन बुज़ुर्गों को या जिन यंगस्टर्स को या जिन भी लोगों को ये शिकायत आ रही है कि उनका बुखार नहीं उतरता। उनको बुखार हो जाता है तो वो दवाई खाते हैं, टेम्परेरी बुखार उतर जाता है, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाएगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर दवाई खाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा, फिर बुखार चढ़ जाएगा। तो आजकल का जो टाइम है, स्पेशली ये कोरोना का जो टाइम आ रहा है, इसमें अगर किसी और को यही भी बीमारी हो कि उनका बुखार नहीं उतर रहा, बट वो डर के मारे टेस्ट तो नहीं करवा पाते क्योंकि उनको पता होता है कि 1 हफ्ते बाद फिर उन्हें बुखार चढ़ जाएगा। और स्पेशली ऐसे लोग कहीं बाहर भी नहीं निकल पाते, कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर लोग उन पर डाउट करना शुरू हो जाएंगे कि इनको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो आजकल के टाइम में तो स्पेशली हमें चाहिए कि हम फीवर से तो जितना हो सके उतना दूर रहें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फीवर उतर तो जाता है लेकिन वो 3-4 दिन बाद फिर वापस चढ़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से बुजुर्ग होंगे जिनका बुखार उतरता नहीं है, या हल्का सा काम करने पर, हल्की सी थकावट होने पर उनको बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। हल्का सा ट्रैवल कर लेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको बहुत जल्दी टाइफाइड हो जाता है। एक होता है बुखार जो कि बहुत जल्दी लोगों को होता है, और एक एक होता है टाइफाइड। टाइफाइड भी ऐसा होता है कि आप सुनते होंगे लोगों से कि हर 1 साल उन्हें टाइफाइड हो जाता है, हर 6 महीने बाद उन्हें टाइफाइड हो जाता है। उन लोगों को पीरियड भी पता लग जाता है कि हाँ, ये मुझे साल हो गया, अब मुझे टाइफाइड, इस मौसम में मुझे टाइफाइड हो जाता है। सर्दियों का मौसम आ गया, चलो मुझे टाइफाइड हो जाएगा, गर्मियों का मौसम आ गया, मुझे टाइफाइड हो जाएगा या मुझे बुखार हो जाएगा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये दिक्कत रहती है कि उनका बुखार नहीं उतरता या टेम्परेरी उतरता है और उनको बुखार फिर से चढ़ जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये उपाय ऐसे हैं कि ये आपके जो बुखार है इसको टेम्परेरी ख़त्म नहीं करेंगे, इसको परमानेंट ख़त्म करेंगे। और जो मेरे ये उपाय हैं ये कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद असर दिखने वाले नहीं हैं। ये जो मैं आपको इस वीडियो में उपाय दिखाऊंगा, ये इसका असर आपको 1 या 2 दिन में, इवन 2 दिन तक भी नहीं जाएगा, आपका असर इसको 1 या 1.5 दिन में ही पता लग जाएगा कि हाँ आपको असर हो रहा है। आपका बुखार कम होने लग पड़ेगा, धीरे 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 बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और उसके बाद आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेरी आपका इलाज हो रहा है और उसके बाद आपको बुखार चढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं। ये मेरे खुद के डियर डियर नियर वंस ने अपनाए हैं जिनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने खुद स्पेशली आके मुझे थैंक यू कहा है कि हमारे इतने टाइम के बुखार हो रहे थे, हमें बुखार आता था, हम लोग दवाई लेते थे, फ़र्क पड़ जाता था, फिर बुखार आ जाता था, तो अब उनको बहुत राहत है इस चीज़ से। तो मैंने यही सोचा कल कि मैं क्यों ना इस टॉपिक पे आज आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ, आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि आप लोगों का भी इसमें थोड़ा बेनिफिट हो और आप लोगों को मेरे ये उपाय होपफुली पसंद आए और आप ज़रूर ही इससे अपना लाभ पहुँचेगा आपके शरीर को, और आपको ज़रूर ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी, 1 या 2 दिनों में आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। तो अब करते हैं उपाय की बात। उपाय की बात अब हम करते हैं। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, जिसमें से पहला उपाय आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको आक की जड़ लेनी है। आक आपने सुना होगा, या कई लोग अक बोलते हैं जिसे। आपको आक की जड़ लेनी है। उसको आपने क्या करना है, उसको आपने किसी कपड़े में कस कर उसकी गांठ बांध लेनी है, और उस कपड़े को जिसकी आपने गांठ बांध ली है, कोई भी जिस व्यक्ति को बुखार हो रहा हो उस व्यक्ति को, उस रोगी के कान में आपने वो आग की जड़ का बंधा हुआ कपड़ा उस रोगी के कान में बांध देना है। ऐसा अगर आप रात को करें तो अच्छा है, क्योंकि सारी रात अगर वो वैसे सोए और सुबह तक आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह तक आप देखेंगे कि बुखार बहुत हद तक कम हो गया है,
और ऐसा आप अगर कर सकते हैं तो आप 2 दिन तो लगातार कीजिए, पर आपको पहली बार में ही फ़र्क इतना पड़ जाएगा कि आपको दूसरी बार देखने की, ऐसा उपाय करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप करना चाहें तो मेरी माने तो आप 2 दिन 2 रात मतलब ये चीज़ करें। आपको यही करना है कि आग लेके आनी, आग की जड़ लेकर आनी है और उसको आपने किसी कपड़े में उसकी रख कर उसको बांध लेना है, उसकी गांठ बांध लेनी है और उस कपड़े को आपने रोगी के कान पे बांध लेना है और सारी रात ऐसे ही रहना है आपने। सुबह तक आप देखेंगे कि उस रोगी का बुखार जो है वो कम हो चुका है, बहुत हद तक कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे उतर जाएगा। और आप देखेंगे कि ऐसा क्या कहते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक बार ही करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अगर आप 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बुखार जो होता है, आपको टेम्परेरी बुखार बार बार होता है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट इलाज और बहुत पक्का इलाज है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप ज़रूर करें। जो भी आपके डियर नियर वंस है, जिनको आपको लगता है, जिनको आपको पता है कि हाँ उनको बुखार होता रहता है और परमानेंटली नहीं हटता, तो उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर करें, ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनका इससे बहुत बेनिफिट उन्हें पहुंचेगा, बहुत भला होगा उनका इन चीज़ों से। और दूसरा उपाय मेरा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ, वो सिर्फ आपका बुखार में ही नहीं असर करेगा बल्कि उनमें भी असर करेगा जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती। बुखार में तो ये असर करेगा ही करेगा क्योंकि मेरी वीडियो ही इस रिलेटेड है कि जिनको बुखार होता है। बट ये जो मेरा दूसरा उपाय है, ये बुखार में तो 100% असर करेगा ही और ये 100% असर उन लोगों को भी करेगा जो बहुत जल्दी मतलब बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिनको कफ खांसी बहुत जल्दी रहती है या कईयों को मतलब और भी तरह की दिक्कतें होती हैं, जिनका सर दर्द, स्पेशली हर 2 दिन बाद इनका सर दर्द रहता है कि मुझे सर दुख रहा है, मुझे सर दुख रहा है। उन लोगों के लिए है, जिनको बुखार रहता है, जिनको सर्दी जुकाम, स्पेशली कई कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि पूरी सर्दियों में ही उनका जुकाम खांसी चलता ही आता है, जितनी मर्जी दवाई ले लें उनका जुकाम खांसी हटता नहीं है। तो मेरी ये मतलब जो उपाय है इन लोगों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बुखार है, बुखार मोस्टली सर्दियों का जो बुखार होता है, जो ठंड में स्पेशली बुखार होता है, वो जब हम बुखार होता है तो वो बुखार तो पकड़ता ही है, हमारा सर भी पकड़ता है, सर दुखता है और बुखार से ही, सर्दियों में स्पेशली बुखार से ही क्या कहते हैं, जुकाम खांसी, या आप कह लें कि जुकाम खांसी से बुखार भी चढ़ता ही चढ़ता है। तो ये जो चीज़ आ जाती है, सर दर्द से लेके, बुखार से लेके, कफ से लेके, आपके गले खराब से लेके, ये जो प्रॉपर चीज़ होती है जो सर्दियों में स्पेशली लोगों को रहती है, तो ये जो मेरा उपाय है ये इन चीज़ों को प्रॉपरली ही ख़त्म करेगा। ये इन चीज़ों में प्रॉपरली सुधार लेके आएगा और टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इसका इलाज होगा। जो लोग कहते हैं कि हमें पूरी सर्दियों में जुकाम खांसी रहता ही रहता है, हमें पूरी सर्दियों में बुखार रहता ही रहता है, हमें पूरी सर्दियों में मतलब सर दर्द रहता ही रहता है, जितनी मर्जी दवाई खाने पर उनको टेम्परेरी असर होता है, तो ये उन लोगों के लिए है कि सिर्फ बुखार नहीं, इससे आपका 100% ठीक होगा। आपकी और भी जो चीज़ें, आपकी शरीर, बदन दर्द, बदन टूटना, घुटनों का दर्द, और भी कई तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको दवाइयों से टेम्परेरी असर देती हैं, परमानेंट असर नहीं देती, तो ये उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें छोटा सा उपाय करना है, एक छोटा सा दान समझ लीजिए आपने करना है। आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी, और आपने एक पेठा लेना है, एक जो पेठे की सब्जी आपने सुनी होगी कि आप लोग घर में पेठे की सब्जी बनाते हैं, तो एक पेठा आपने बाहर मार्केट से लेना है और दूध थोड़ी सी, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी, ये सबका पैकेट छोटे छोटे बना लें। और इस पूरे पैकेट को जो रोगी हो, स्पेशली रोगी के ऊपर आपने 7 बार इन पूरी चीज़ों को आप एक पैकेट में डाल के, वो पैकेट जो होगा उसको रोगी के सर से आपने 7 बार फेरना है, याद रखना। 7 बार फेरने के बाद आपने ये किसी धार्मिक स्थान पर इन चीज़ों को आपने दे देना है या दान कर देना है। स्पेशली वो धार्मिक स्थान आप याद रखें वैसा हो जहाँ पर लंगर लगता हो, ताकि जो ये सब चीज़ें हैं वो लंगर में मतलब काम आ सके। आपने वहाँ दान करना है, वहाँ दान करना है जो धार्मिक स्थल हो और जहाँ पर लंगर लगता हो, ये आपने याद रखना है। और मैं फिर से बता देती हूँ आपने क्या करना है। आपने थोड़ी चीनी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है,
थोड़े चावल लेने हैं और एक पेठा, जो पेठे की सब्ज़ी बनती है, एक पेठा लेना है मार्केट से। और इन चारों चीज़ों को एक पैकेट में डालकर, मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स बना दे सबके, अलग अलग चीज़ों के छोटे छोटे पैकेट बना के, और इन चारों चीज़ों को एक सिंगल पैकेट में डालकर रोगी के सर से 7 बार वार कर, और आपने ये पैकेट पूरा आपने किसी धार्मिक स्थल पर दे आना है, दान कर देना है, दे आना है। और वो धार्मिक स्थान वैसा हो जहाँ पर लंगर लगता हो, जहाँ पर लंगर की सेवा होती हो, या जो लोग लोगों को खाना खिलाते हो। कई मंदिर ऐसे होते हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, कई गुरुद्वारे होंगे, गुरुद्वारे तो स्पेशली सारे ऐसे ही होते हैं जो लंगर की जहाँ सेवा होती रहती है। या और भी कोई स्थान आपको लगे कि जो धार्मिक स्थान है और जहाँ पर लंगर की सेवा चलती रहती है, वहाँ पर आप इसे दे आएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रोग है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, टेम्परेरी नहीं, वो पूरी तरीके से आपका जो रोग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा। और आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी दिन सेलेक्ट करना है दान करने के लिए, आप किसी भी दिन ये दान कर सकते हैं, किसी भी दिन आप ये दान कर ले। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर डे पता लगे कि आप किस दिन ये दान करना चाहते हैं, तो आप थर्सडे के दिन, यानी कि वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन जिसे कहते हैं थर्सडे के दिन, आप उस दिन ये दान कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंसान का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो किसी दिन पर्टिकुलर डे पे नहीं भी निकल पाता, तो आप किसी भी दिन ये दान कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट चाहिए, या आपको एक पर्टिकुलर डे चाहिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा दिन है जब हमें दान करना चाहिए, तो मेरी मानिए तो आपको ये थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन अगर आप ये दान करें, सुबह नहा धोकर ये दान करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये उपाय, ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो रोग है वो परमानेंट जा रहा है, और वो 1-2 दिन में आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। और आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, अगर आप उन्हें बताएंगे, तो आपको 100% इसका जो बेनिफिट है आपको खुद को भी होगा और आपके डियर नियर वंस को भी होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे जो उपाय हैं वो आप ज़रूर करें, आपको इससे 100% आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल में ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।